एडोब फोटोशॉप के अंदर फ़ोटो मैनिपुलेशन के दौरान हमें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि अगर हमारे पास कुछ फ़ोटो पर दाग वगैरह हैं तो हम उसे किस तरह से हटा सकते हैं। तो हम उन दागों को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, उन स्टेन्स को, उन नॉइसेस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इन नॉइसेस को, इन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए फ़ोटोशॉप ने हमें दो टूल्स प्रोवाइड किए हैं, जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, कंटेंट अवेयरनेस टूल जिसके अंदर इनबिल्टेड है, हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल। ये दोनों टूल ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों टूल्स को एक ही टूल के अंदर एक्सप्रेस किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, बस इसमें कुछ ऑप्शंस अलग होने की वजह से इन टूल्स को भी अलग रखा गया है। और एक है हमारे पास पैच टूल। तो आज हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के अंदर आपके फ़ोटो में अगर कुछ जगह पर दाग हैं, जैसा कि अब यहाँ पर मेरे पास कुछ पॉट्स हैं, इस पॉट्स में से जो मेरा ये वाला पॉट है, इसका जो ये वाइट कलर का दाग है, मैं इसे अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली अपने इस ब्रश के साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ और एज अ पेंट मैं इस इमेज पर कुछ इस तरह से स्प्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर ब्लैक एरिया आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो को पैच करने रिलेटेड, यानी कि फ़ोटो को फिक्स करने रिलेटेड मार्क है कि अगर आपकी फ़ोटो में कोई दाग है तो आप उसे इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। मैं जैसे ही माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ता हूँ वैसे ही आप इस दाग को गायब होता हुआ देख पाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास पैच टूल कुछ इस तरह से काम करता है। और भी कई सारे दागों को फ़ोटो मिक्सअप करके, यानी कि कुछ कलर कॉम्बिनेशंस को मिक्सअप करके इन छोटे मोटे दागों को भी मिक्स कर देता है, क्योंकि इस फ़ोटो के आसपास में भी दाग हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए आसपास के एरिया को पिक करता है। और आसपास में दाग होने की वजह से ही इस एरिया में भी हमारे पास कुछ स्टेन्स आ रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इस टूल को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको दागों से फ्री करता जाएगा, कुछ इस तरह से। हीलिंग ब्रश की अपनी एक मेंटालिटी होती है इस टूल के अंदर, कि आसपास के कुछ एरिया को, आसपास के कुछ कलर रेंज को पिक करके उस दाग को फिल करने की कोशिश करता है। जैसे कि अब आप यहाँ पर वाइट कलर का दाग रहे हैं इस सर्कल के अंदर, अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना है और ये आसपास के एरिया को पिक करके इस दाग को रिमूव करने का ट्राई करता है, उसको कोशिश करता है करने की। अगर आप चाहते हैं कि आप उसे हमारे पास ये ऑप्शन इसलिए अवेलेबल है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कंटेंट अवेयरनेस नाम का ऑप्शन विजिबल है, यानी कि आसपास का जो कंटेंट है ये उससे अवेयर है, उसे पता है कि आसपास कौन सा एरिया है जिस एरिया के अंदर मैं उस दाग को मिक्सअप कर सकता हूँ और उस दाग को हटाने की कोशिश कर सकता हूँ। ये फोटोशॉप के टूल के अंदर इनबिल्टेड है। तो ये था हमारा सबसे पहला हीलिंग ब्रश टूल। आप इस ऑप्शन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास इस ब्रश टूल के साइजेस, हार्डनेस, जो कि सिंपली पेंट के प्रॉपर्टीज़ के जैसा है, कुछ मोड्स और कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स के अंदर कंटेंट अवेयर, जैसा कि आपने देखा, आसपास के एरिया को मिक्सअप करके दाग को भरने की कोशिश करता है, फिक्स करने की कोशिश करता है। क्रिएट टेक्सचर के अंदर उन पिक्सेल्स का एक टेक्सचर क्रिएट करके उसे बाद में रिड्यूस करने का आपको वो देता है, एक्सेसिबिलिटी देता है, कुछ इस तरह से आप उसका टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे हैं जैसा आप वीडियो पे, स्क्रीन पे। प्रॉक्सिमिटी मैच में ये अपनी प्रॉक्सिमिटी मैच करने की कोशिश करता है उसके एरिया को, कुछ इस तरह से। तो मैं इसमें सभी एक्टिविटीज़ को अंडू करके हम चलते हैं अगले इसकी तरफ, ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन में हम हीलिंग ब्रश टूल को यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर इस पॉइंट को फिल करना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये होल है, मैं इसे फिल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड पर आल्ट को प्रेस करना होगा और यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंटर आ जाएगा। इस पॉइंटर का मीन है कि ये एक सोर्स पॉइंट है जहाँ से फोटोशॉप के इस टूल ने डेटा लेना है। मैं जब लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, आल्ट मैंने अभी दबा के रखा है कीबोर्ड पर, मैं अब लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। लेफ़्ट क्लिक करते ही आपका जो कंटेंट है वो मैच हो जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से सोर्स पिक करेगा इस टूल का। तो मैं अगर उस टूल को यहाँ पर ले जाकर सिंपली लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये टूल यहाँ से फिल होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका जो होल है ये भरना शुरू हो गया। जैसे जैसे आप इसे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे जो उसका सोर्स पॉइंट है वैसे ही हिलता जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ आप उस पॉइंट को मिक्सअप करते रहेंगे वैसे वैसे पॉइंट भी उस एरिया को, उस डेटा को फिल करता जाएगा। कुछ इस तरह से आप एम्प्टी एरियाज में उसे चेकआउट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा डिटेल में समझने के आप इसे पूरे पॉट को डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि आपको पता लग सके कि ये जो पूरा एरिया है ये वन पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे कंट्रोल Z करता हूँ तो मेरे पास ये था दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में मैं अगर कंटेंट अवेयरनेस के इस टूल को यूज़ करता हूँ, तीसरे ऑप्शन में अगर मैं पैच टूल को ओपन करता हूँ, पैच टूल यानी कि अगर मुझे इस सर्कल को फिलअप करना है तो मुझे इसके आसपास एक घेरा बनाना होगा, यानी कि फ़ोटो में आपको जहाँ भी दाग दिखे उस दाग को आपने आउटलाइन कर लेना है
आउटलाइन कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कहीं भी मूव कर देना है किसी साफ़ एरिया की तरफ। फिर मैं इसे डी सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके, तो आपका ये जो सर्कल है, ये जो होल है, ये भी फिलअप हो गया है। इसी तरह से एक और टूल की ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, कंटेंट अवेयर मूव टूल। अगर मैं इस छेद को भी, इस होल को भी फिलअप करना चाहता हूँ, फिक्स करना चाहता हूँ, तो इसी के आसपास एक और घेरा बनाएं। अगर मैं अपना, मेरी जो सिलेक्शन में अधूरी है और मैं अपना लेफ़्ट क्लिक छोड़ देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप उसे फिलअप कर लेता है। तो मैं इसमें मूव करता हूँ इसे अप की तरफ आप इसे कहीं भी ले जाएं तो ये जो दाग रहेगा आपका, ये कहीं और हो जाएगा, और आसपास कंटेंट अवेयरनेस एरिया के थ्रू आप उसे देख सकते हैं। मैं इसे टिक मार्क करता हूँ तो आपका ये छेद भी फिल हो गया। अब आप चाहें तो इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस करें, ऐसे राइट क्लिक करके कलर रेंज आप इस एरिया को कहीं भी रख सकते हैं और इरेजर के थ्रू एक इसे नई लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं यार कंटेंट, तो आपका ये छेद भी जो है वो फिल हो चुका है। इस छेद को आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें ताकि आपको दिखे ही ना, कुछ इस तरह से। एंड देन चलते हैं स्पॉट हीलिंग टूल और ये आपका फिल हो गया कुछ इस तरह से। तो ये थे टूल्स जिससे आप अपनी फ़ोटो में छोटे मोटे दागों को फिलअप कर सकते हैं सिंपली क्लिक से, और ये आसपास के एरिया को भी ऐसे ही पिक कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ही एरिया से सब पिक करे, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस लेयर पर सभी चेंजेस ना होकर मैं एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ, इसमें नई लेयर पर सभी चेंजेस हों, तो उसके लिए मुझे करंट एंड बिलो लेयर, जिसे मैं बिलो करता हूँ, यानी कि इसे अनलॉक करने के बाद इस लेयर के नीचे की सभी लेयर्स पर जो एक्टिविटीज़ हमें वो शो होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे क्लिक करता हूँ एंड देन इसे फिलअप करता हूँ, इसे फिलअप करता हूँ कुछ इस तरह से। एंड जब आप इसे हाइड करते हैं तो आप इसके चेंजेस को देख पाएंगे।